नमस्ते, वेलकम। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो कल का जो दिन था 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपने बना लिया होगा कि क्या क्या आपको चाहिए। और आज का जो दिन है वो है 14th डे। क्या कह रहा है आज का 14th डे? देखिए, आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है, कुछ बुक्स दिखाई दे रही है, अलार्म क्लॉक दिखाई दे रही है और मैजिकल डस्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या कहता है आज का दिन? अपने दिन को जादुई बनाएं। रात रात को तो हम जादुई बनाते ही हैं मैजिक रॉक करके, तो अब हम अपने दिन को कैसे जादुई बनाएं? यही रहता बस एक कोट दे दिए तो आगे फिर तो 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। ये बहुत अच्छे लेखक है दीपक चोपड़ा जी, जिन्होंने लिखा है इरादों को, मतलब जो हम सोचते हैं वो अगर हम अपने शब्दों में बोलते हैं या लिखते हैं, उसको घनीभूत किया जाता है, मतलब उसको आकार दिया जाता है, तो क्या होता है? एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए तो मैं कहती हूँ ना कि हम लोग सब क्या करते हैं, प्रैक्टिस में लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो हमारे इरादे हैं, जो हम चाहते हैं, वो क्या हो, शब्दों में घनीभूत हो जाए, एक आकार ले। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो जब आपका दिन जब शुरू होता है, वो दिन शुरू होने के पहले ही, जब हम आँख खुलती है, जब अपना काम करते हैं, तो पूरे दिन के लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले ही कृतज्ञ हो सकते हैं, ताकि हमारे मनचाहे तरीके से हमारा दिन व्यतीत हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो यहाँ क्या करना है, जैसे कि सोचो आप लोग रोज़ मोटा मोटा क्या काम करते हो। जैसे सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, उसके बाद में फिर भगवान की पूजा करते हो, नाश्ता तैयार करते हो, नाश्ता खाते हो, फिर काम पर जाते हो। तो आप क्या कर सकते हो, जो सारे दिन की योजना है, तो आप ऐसे थोड़ा सोच सकते हो कि भाई जो जैसे नाश्ता भी बनाया तो इतना अच्छा नाश्ता बना है, एकदम इतने अच्छे से बनाया कि आपका दिल खुश हो गया नाश्ता करके। तो क्या करना है, हमें अपनी योजनाओं पर विचार करना है। ये तो मैंने एक बताया, लेकिन जैसे कि सोचिए आपकी किसी के साथ मीटिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है, मतलब वो अच्छे से आप कर रहे हो, तो अपनी जो आपकी योजनाएं हैं पूरे दिन की, सोचिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो वो भी आपके काम में आता है। तो उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, और आगे क्लियरिटी होती है। यह बहुत ही आसान काम है, इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो क्या कह रहे हैं, आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब आप पहले से ही अपनी योजनाओं के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने दिन के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे, सुबह सुबह ही खाली मुंह से बोलना है और अपनी योजनाओं को धन्यवाद देना है। मैं लिख कर करती हूँ, तो आप लिख कर सकते हो, क्योंकि पहले ही दीपक जी ने बोल दिया है कि विचारों को क्या करना है, शब्दों में घनीभूत करना है। तो जितना जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो कुछ चंद मिनट ही लगते हैं, तो आकर्षण का नियम क्या होता है, सक्रिय हो जाता है और आपके पूरे दिन को जादुई बना देता है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा सोचो, अगर आप ऐसा सोचो कि आप इस चिड़चिड़ी और बुरी मनोदशा में कब जागे थे। अगर आप एक बार जागते हो तो देखो कितना समय हमारा चला जाता है उसी चिड़चिड़ापन में। तो वो ये कह रहे हैं कि एक बार सोच लो कि कैसे उस समय जब जागे थे तो क्या हुआ था। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा।
मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा कई बार बोलते सुना होगा ना, आज तो पूरा दिन ही बुरा गुजर गया है, पता नहीं किसका मुंह देखा है, ऐसे ऐसे बोलते हुए सुना है कि नहीं, नेगेटिव नेगेटिव बातें। तो वो वही बोल रहे हैं, देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज़ की गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो ये कह रहे हैं संयोग जैसा कोई चीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये क्या है, अगर हम बुरे मूड में अगर हम उठे हैं तो उसको क्या किया हमने, अपने ऊपर ही हावी होने दिया, इसलिए हमारी मनोदशा क्या हुई, सही नहीं थी, और एक के बाद एक दूसरी चीज़ों को क्या किया हमने, आकर्षित किया, चीज़ें गड़बड़ होने लगी। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए तो हम खुद ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अगर हम बुरे मूड में रहेंगे तो बुरी चीज़ों को क्या करेंगे, आकर्षित रहेंगे, और अगर अच्छे मूड में रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। इसलिए क्या करना है, पूरे दिन की योजना सुबह ही बना लेनी है। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। यहाँ देखो, बहुत अच्छे से ये बात समझ लो कि बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं। अगर मैं संयोग से जागी और बुरा मूड है तो ये मेरे मतलब कि वो संयोग से नहीं, मैं एक रात पहले से अपने को काम करना पड़ेगा। तो एक रात पहले से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो मैजिक रॉक करके सोते हैं ना। तो क्या करते हैं मैजिक रॉक में, सुबह से लेकर शाम तक के सारे दिन की चीज़ों को याद करते हैं, उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको याद करते हुए हम सोते हैं। तो हमारी रात कैसी होती है, वो भी ग्रेटिट्यूड में होती है, कृतज्ञता में होती है, तो दिन भी ग्रेटिट्यूड से चालू होता है। लेकिन जिस दिन वो मिस हो जाता है तो क्या होता है, बाई चांस मिस हो गया और अगर हम किसी नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सो गए थे तो क्या होगा, सुबह सुबह फिर हम उठेंगे भी वैसे ही। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। ये लाइन बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आपको अपने सपनों के करीब पहुंचना है तो रात को जादुई पत्थर का अभ्यास और सुबह आँख खुलने के साथ ही नियमित गिनने का अभ्यास क्या करना है, करना ही करना है। तो रात और सुबह दोनों ही समय क्या रहनी चाहिए, आपकी मनोदशा, आपकी मन की दशा, आपका मन कैसा है, खुश है, क्या कर रहा है, देखो चेक करो अभी आपका मन कैसा है, खुश है ना, क्योंकि क्लास कर रहे हो तो खुश होगा। तो मन की दशा कैसी है वो देखो। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो क्या है, जब आप नियामतें गिनते हो तो ये एकदम कंफर्म हो जाता है कि आपकी मन की दशा कैसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि ऐसे चक्र चलता है तो कई बार मन की दशा क्या आती है, कभी हाई भी रहती है, कभी लो भी हो जाती है। अगर लो भी हो जाए तो भी क्या करना है, लो भी हो जाए तो कृतज्ञता के अलावा और कुछ चीज़ें याद मत रखिए। अगर आपको अपनी मन की दशा और अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करनी है तो क्या करना होगा, कृतज्ञता करनी होगी। ये पैराग्राफ समझ में आ गया। अगर जादुई दिन पाने के लिए अच्छा महसूस कर, जादुई दिन यानी आप जैसा जैसा दिन चाहते हो वैसा वैसा व्यतीत हो, उसको कहते हैं। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे सोचिए आप घूमने जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो मन ही मन कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छे से घूमने जा रही हूँ, मैं वहाँ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आप कर सकते हो। दैनिक सूची यानी डेली की लिस्ट बनाते हो आप लोग, डेली की लिस्ट।
चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। जब आप कागज पर लिखते हो ना तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो कागज पर लिखकर इसका प्रैक्टिस करो। देखो अभी जो टाइम हो रहा है उसके सोचो, दो बैठना अभी अपने साथ, और आपको अभी से लेके शाम तक का दिन, रात तक का दिन आपको कैसा बिताना है वो लिखना। आपका मोटा मोटा क्या काम है। अगर आपको सोचो सोना भी है दिन में तो लिख सकते हो, वाह भाई वाह, मैं तो बहुत मज़े से, बहुत अच्छे से, आराम से सोकर उठी, एकदम फ्रेश हो गई, उसके लिए धन्यवाद। इस तरह से अगर आपको सोना भी है तो वो भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। किसी से मिलना है तो आप लिख सकते हो कि भाई आप उससे मिलने जा रहे हो तो वो जो मिलना है वो इतने ज़्यादा अच्छे से हुआ है, आप भी खुश, वो भी खुश, उसके लिए थैंक यू। मन में भी कर सकते हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो तो मन में भी कर सकते हो, नहीं तो लिख कर भी कर सकते हो। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। अप्रत्याशित मतलब अचानक से अगर कोई समस्या आने वाली है या कोई मुश्किल आने वाली है तो वह पहले से ही खत्म हो जाती है। तो देखो, अगर आप अपने काम को, अपने दिन को पहले से कृतज्ञता कर लेना तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। क्षण क्षण से मिलकर हमारा जीवन बनता है। तो क्या करना है, रोज़ ये आपको इस्तेमाल करना है। इसमें से कितने सारे अभ्यास ऐसे हैं जो आपको करने में चंद चंद मिनट लगते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपके अवेयरनेस के साथ काम करने की। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला मिल गया ना आपको। क्या फॉर्मूला मिला है कि अगर आपको खुश होना है, एकदम इजी तरीके से काम करना है, चिंता विंता का काम नहीं करना, तनाव नहीं करना है, तो क्या करना है, पहले से ही होने वाले कार्य को धन्यवाद दे दो। तो ये सारी समस्याएं नहीं आएगी, एंजाइटी नहीं होगी। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन के उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। तो उनको सुपरमार्केट जाकर सामान खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या किया उन्होंने, अपनी सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद पहले ही दे दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियाँ भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ सेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। हर चीज़ सेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। तो ये वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जब वो सुबह जब अपने घर से निकले, जो
सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए जब उन्होंने धन्यवाद दिया तो उनको पार्किंग की जगह मिल गई, दो उनकी सहेलियाँ मिल गई जिसके साथ उन्होंने लंच किया था, हाउस क्लीनर उनको मिल गया और उनको जितने भी सामान चाहिए थे वो सब सामने उनको मिल गए थे। चेक काउंटर पर उनको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा और जो बैटरियाँ उन्होंने नहीं ली थी वो भी उनको लास्ट में मिल गई जो वो भूल चुके थे। तो क्या थी ये यात्रा उनकी, दरअसल जादुई सुपरमार्केट की यात्रा बन गई। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। अभी ध्यान से देख लो, सुबह सुबह चंद मिनट लगाकर ही अपने दिन को क्या करो, अच्छा बना लो। अगर पूजा भी करनी है तो पूजा के लिए अच्छा बना लो कि भाई बहुत आसान और सुखद तरीके से क्या हो, पूजा हो गई है एकदम और उसमें बहुत आपको अच्छा लगा है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से पूजा के लिए भी बना सकते हो, हर एक काम के लिए बना सकते हो जो आप करते हो। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें। तो और प्रत्येक को अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद है। तो क्या करना है इन्होंने बता दिया, या तो उठते ही बना लो या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, नहाने के समय या कपड़े पहनते समय, मतलब मन में सोचना है और उसको धन्यवाद देना है। यह सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर ले। एक सत्र में मतलब एक बार में कुछ मिनट लगेंगे, एक बार में पूरे दिन की योजना के लिए धन्यवाद देना, एक साथ करना है। मन ही मन उन कार्यों के सुखद परिणाम देखे। अभी देखो उसके सुखद परिणाम को देखते हुए धन्यवाद करना है। सुखद परिणाम मतलब अंतिम वो कैसा दिखता है, दिखने में, जो आप सुबह दोपहर और शाम को करते हैं जब तक सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो क्या करना है, सुबह सुबह ये काम कर लेना है जब तक आप सोने के लिए नहीं जाते हो। तो सोने तक जाने के समय जो जो काम करना है उन सब के लिए धन्यवाद कर देना है। सोचो आप बाहर जा रहे हो तो आपको क्या है, आपको उबर, रैपिडो, मतलब जो भी आपको करना हो आपको फटाफट मिल जाएगी, अच्छे से मिल जाएगी, अच्छा ड्राइवर मिल जाएगा, जहाँ पहुँचना वहाँ समय से पहुँच जाओगे और जहाँ गए हो वहाँ भी खूब इंजॉय करोगे। तो इस तरह से पहले ही अपने दिन को, अपने कार्यों को धन्यवाद कर देना है क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रेष्ठतम विशेषण मतलब अच्छे से अच्छे एडजेक्टिव, उनके गुणों को जब बखान करते हैं ना तो हम विशेषणों का उपयोग करते हैं। अभी देखो कौन कौन से हैं ये तो आप लिख लो, लिखने के बाद में आप अपने भी ऐड ऑन कर सकते हो, सोचना कि आप कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, तो यहाँ क्या एडजेक्टिव रहा, विशेषण क्या रहा, अविश्वसनीय, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते थे सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, लेकिन उन्होंने क्या किया, एडजेक्टिव यूज किया है, मतलब श्रेष्ठतम। जैसे ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट होता है ना, उसी तरह से अविश्वसनीय। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे फोन कॉल के परिणाम के लिए धन्यवाद, लेकिन अद्भुत क्या है, विशेषण। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, बेहतरीन क्या हो गया, विशेषण। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक, प्रयास रहित और आनंददायक क्या हो गया, विशेषण, दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो ये उन्होंने बता दिए कि क्या करना है, विशेषणों का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ? यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। तो थोड़ा सा आंख बंद करो और क्या क्या काम है आपका उसके सुखद परिणाम के लिए धन्यवाद दो। जैसे आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो
इसमें से कोई भी विशेषण अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये उतार लो, बेहतरीन दिन उठा लो कि बेहतरीन यात्रा, बेहतरीन और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। यहाँ तो है यात्रा का भी, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा खाना रात का खाना अच्छा है, बाहर है, तो उसके लिए पहले से ही धन्यवाद दे दो। और क्या काम है आपका, देखो उसको पहले ही क्या करो, धन्यवाद दे दो। बहुत अच्छे से सर्वश्रेष्ठ रूप से अपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए धन्यवाद दे दो, ताकि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छे से करो। और क्या करना है, हर एक के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है, लेकिन बोलना ज़रूरी है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की, यहाँ देखो काम भी है और घटना, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। काम यानी कि आपके डे टू डे लाइफ का काम, और घटना यानी कि किसी सिचुएशन में आप हो, जैसे किसी से मीटिंग की सिचुएशन है या कहीं कोई कार्य की सिचुएशन है, मतलब जाकर कुछ कार्य करना है, तो काम, घर का काम और जाकर काम या फिर कोई और सिचुएशन के लिए भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें। तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। ये लाइन तो आप लोग रोज बोला करो, यूनिवर्स को ऐसे हाथ फैला लिया करो और बोला करो, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये बोलते समय पूरे दिल के साथ, पूरे दिल से अटैच होते हुए क्या करना है, बोलना है। सोचिए आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है, ठीक है, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास आने वाली है, तो आप पहले से उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कृतज्ञता महसूस, कि आपकी बेहतरीन रिपोर्ट्स आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो आज को क्या करना है, बिना एब्सेंट के आपको रोज क्या बोलना है, मेरी तरफ, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। पहले तो जो सारी योजना है, योजना को क्या करना है, धन्यवाद दे देने का है। धन्यवाद देने के बाद में योजना बना के उसको उसके बेहतरीन तरीके से होने के लिए धन्यवाद देना है। कुछ विशेषणों का प्रयोग करना है। विशेषण यानी जो किसी चीज़ की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उसके गुणों को और बढ़ा देते हैं, तो क्या बोलेंगे, हम उसको विशेषण बोलते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाए तब क्या बोलोगे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। ये लाइन बोलनी है। बिना नागा, नागा मतलब एब्सेंट नहीं करना। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। क्या समझा आपने इसमें? अगर सोचो आपको बेहतरीन खबर मिल भी गई तो क्या करोगे आप? वो क्या करते थे, कृतज्ञ होते थे और रोमांचित होते थे, मतलब खुश होते थे। कोई बेहतरीन खबर मिली है तो खुश होते थे कि वाह वाह भाई वाह, मुझे मिला है। तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ। जब आप खुश होगे और रोमांच उसमें भरा रहेगा, खुशी भरी रहेगी, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। लेकिन आपको कोई खबर मिली और आपने खुशी नहीं की और आप उसको लेके रोमांचित नहीं हुए, नहीं कुछ किया, तो क्या करेगा, वो प्रवाह रुक जाएगा। अगर प्रवाह रुकना नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, हमें रोमांच होना है, हमें खुश होना है। सबसे ज़्यादा क्या है, खुश होना है। और क्या करना है, हनुमान स्माइल करनी है,
मतलब जैसे हनुमान जी की जैसे ऐसे बड़ा होता है ना, तो बस ऐसे मुस्कुराते रहना। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये सुबह का काम है जो करना ही करना है। सुबह सुबह मन ही नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें, या सोचने के बारे में बोला। अगर आप सोच सकते हो तो सोचो, लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट पॉइंट बना के लिख लो ताकि इजी रहेगा, और फिर हर एक के बेहतरीन परिणाम के लिए, अच्छे परिणाम के लिए उसको धन्यवाद दो। जब वो सारा कंप्लीट हो जाए, सोचो अपने 10 लिस्ट बनाई है, 10 पॉइंटर बनाए हैं। जब 10 को धन्यवाद दे देते हो, फिर भगवान को बोलो कि बेहतरीन खबर मेरी ओर भेजने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे सोचिए कि आपको कोई भी खबर मिली तो आपको क्या होना है, खुश होना है, रोमांच होना है। अच्छा देखो, सोचो कि आप बैठ के अपना काम कर रहे हो और आपके किसी ने आके कहा कि अरे खाना रेडी है, चलो खाना खा लेते हैं। तो ये भी तो कितनी बेहतरीन खबर है ना, कि बैठे बैठे खाना रेडी है, खाना मिल रहा है। तो ये भी तो कितनी अच्छी बात है। तो उसके लिए भी खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि मुझे तो बैठे बैठे खाना मिल रहा है, मैं तो आराम से रूम में बैठी और मुझे खाना मिल रहा है। तो जो देखने का नज़रिया है ना, वो हर तरह से, कान में खबर तो आई ना कि चलिए खाना खा लीजिए, खबर तो मिल रही है ना। ये तो मैंने सिंपल आपको बताया, और भी चीज़ें में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, आप खुद देखो अपना कहाँ कहाँ से आपको बेहतरीन खबर मिल रही है। तो क्या करना है, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। ठीक है, ये पूरे दिन का आपको मिल गया है काम। तो ये चंद मिनट लगेंगे आंख बंद करके बैठ के अपना जो भी आपके काम है उसको अच्छे से विशेषणों के साथ उसका कृतज्ञ हो जाइए उसके प्रति, और खुद की और बेहतरीन खबर आने के लिए, बेहतरीन खबर जो आ रही है उसके लिए धन्यवाद अदा कीजिए। और क्या होइए, खुश होइए। खुशी होनी चाहिए, चेहरे पे झलकनी चाहिए। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये जितना जितना जादुई पत्थर का अभ्यास आप करोगे, ये आपके लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आपके पास जितनी भी सारी चीज़ें रहेगी उसमें से चूज़ करने में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या सही है और मुझे किस तरह से उसको राइट चीज़ को चूज़ करना है। लेकिन कब, जब आप इसका अभ्यास अच्छे से करोगे। क्योंकि पूरे दिन को स्कैन करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि वो कौन सी सबसे सुखद घटना थी, सुखद मोमेंट था जो आपको अच्छा लगा, और उसी को याद करते हुए, उसकी कृतज्ञता करते हुए सो जाना है। इसमें से कुछ ना समझ में आया तो बताओ, या फिर इसका मैं करवा दूँ, लिखित करवा दूँ लिख के। 5 अपने काम लिख लो ताकि आप लोग को इजी हो जाएंगे 5 काम। आज के 5 काम कौन कौन से हैं? पॉइंट बना लो। किसी से मिलना है, बाहर जाना है, खाना बनाना है, सोना है, अच्छे से आराम करना है, वो भी लिख सकते ओके हो। ओके, सोने के लिए ओके। तो बेहतरीन नींद के लिए, अच्छी सी नींद के लिए, प्यारी प्यारी नींद के लिए जो मुझे आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। तो पांच नींद पांच का फार्मूला बहुत सुंदर। नींद का फार्मूला बहुत सुंदर। तो जैसे आज सोचिए आपको कहीं बाहर जाना है, तो आपको बाहर जाना है तो आपको बहुत आराम से आपकी सुखद यात्रा के लिए, आपकी यात्रा वो बहुत से सुखद रही, उसके लिए धन्यवाद पहले से ही कृतज्ञ हो जाए। जहाँ गए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर आप अभ्यास करोगे तभी आपको आएगा। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, अपने साथ नहीं बैठोगे, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। तो हर चीज़ में क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। और ये जो है ये डेली करना है आपको। आप अपने डेली अपने दिन को जादुई बना लेना है। अभ्यास 14 जो है। और क्या काम है आपका, सोचो। आयरन कुछ अच्छे से करनी है या फिर कोई भी काम हो, कोई गीता अच्छे से पढ़नी है, कोई बुक अच्छे से रीडिंग करनी है, हर एक चीज़ के लिए लगा सकते हो। पहले पॉइंट बना लो। जो जो मुझे करना है, मैंने 3 बना लिए हैं, 2 और लिख रही हूँ। और खुश रहना है, बहुत ज़्यादा खुश रहना है। अगर सपनों को पाना है तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो पता है ना क्या क्या किया है। तो 1 सेकंड आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और जो जो लिखा है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। और क्या बोलना है, बेहतरीन खबर, मेरी और बेहतरीन खबर आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बोलना है, मेरी और बेहतरीन खबर आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी कान में कुछ भी सुनाई दे तो सोचना जो खबर आ रही है उसके लिए क्या होना है, खुश होना है और रोमांचित होना है। ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता रखनी है कि वो चीज़ मेरी और आई है। अभी इसे बताओ, कुछ नहीं समझ में आया तो क्लियर कर ले, नहीं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बोल दिया करो। जो दिन भर में मैं अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, दिन भर में मैं चूज कर करके अच्छा अच्छा खाना खा रही हूँ, तो पता है कुछ भी खाओगे पियोगे तो दिमाग बता देगा अरे तुमको तो ये खाना है। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट हो जाओगे, अपनी अच्छी चीज़ के ऊपर वापस ले जाओगे। तो आप पहले दिन में ही लगा सकते हो पूरे दिन के लिए कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो अपने स्वास्थ्य के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है करो। ये सब तो फॉर्मूला सब मिल रहा है हम लोग को, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हमें अपनी लाइफ में लगाने हैं। क्लियर। चलो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धन्यवाद अदा करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पंच तत्वों को जोड़ेंगे, हृदय पे रखेंगे और सबसे पहले खूब 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 धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता का कि उन्होंने अनकंडीशनल लव मुझे दिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद उन गुरुजनों का जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। बचपन से लेके अभी तक जितने गुरुओं से मैं मिली हूँ उन सभी टीचर्स का धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स का। सभी बहुत सपोर्टिव है, सब कोई बहुत अच्छे हैं, सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। धन्यवाद धन्यवाद। घर में मेरे जितने भी सेवादारी है उन सभी का हृदय से धन्यवाद कि वो है तो हम अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी है जो पार्क साफ करते हैं, जो रोड साफ करते हैं, जो रोड बनाते हैं, जिन्होंने पाइपलाइनें बिछाई है हमारे घर तक, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दी है, उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद है। दूध वाले का धन्यवाद, माली का धन्यवाद, आयरन करने वाले का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आकाश देव का धन्यवाद जो हमारे दिमाग में इतनी जगह देते हैं कि हम सकारात्मक सोच सकते हैं। वायुदेव का धन्यवाद जो हमारे लिए इतने उपलब्ध रहती है हमारे लिए हर समय, जिसकी वजह से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें स्मेल कर पाती हूँ। अग्निदेव का धन्यवाद जो हमारे खाने को बहुत अच्छे से पचाती है। जल देवता का धन्यवाद जो हमारे शरीर में
हमारे दिमाग में एकदम संतुलित मात्रा में उपस्थित है। धरती माँ का धन्यवाद जो खाने के लिए इतना सब कुछ देती है, धैर्य सिखाती है। थैंक यू धरती माँ। सूर्य देव का धन्यवाद जो सिखाता है हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, कि अगर हमें सफल होना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चंद्रमा का खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद चंद्रमा का, जो मेरे दिमाग को शांत रखता है, जो मुझे नए नए आइडियाज़ देता है। कल ही न्यू मून था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चंदा मामा, जो तुम मेरे दिमाग को इतनी शांति देते हो और मुझे इतने सारे सुंदर सुंदर आइडियाज़ देते हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। अभी क्या करना है, दिल और दिमाग का अलाइनमेंट थोड़ा सा सही करो। एक हाथ दिल पे रखो, एक हाथ अपने दिमाग पे रखो और थैंक यू कहो अपने दिल और दिमाग दोनों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माइंड, आपके माइंड का, आपकी बॉडी का, आपके दिल का, सबका अलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अलाइन रहेंगे तो फिर आपकी इच्छाओं के ऊपर आप काम कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ, मैं सॉल्व कर देती हूँ। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है। बहुत बढ़िया। सोने का धन्यवाद करना है। हाँ, सोने का धन्यवाद करना है। अगर गाड़ी नींद अच्छी होगी, अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो स्वस्थ भी मिलेगा। धन्यवाद ज्योति। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब इस कॉल पर आए और आप इतने अच्छे से सुना। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग इसे अपने जीवन में अपनाते हो और स्वास्थ्य को, खुशी को, समृद्धि को प्राप्त करते हो। आंटी जी को बहुत धन्यवाद, सबको इतना धन्यवाद करते हैं, इतना धन्यवाद करते हैं सबको, उनके अलग से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। ज्योति का बहुत धन्यवाद, इतना इंस्पायर करता हम लोग का। मन अच्छा हो जाता है ये सब बातें सुन के, मन अच्छा लगता, मन में हाँ, मन अच्छा दिल को लगता। अच्छा लगता है, दिल को हम तो अच्छा लगता हम तो सब समय एजिटेटेड है, यही हुआ সেই हुआ, ये सब सुनने से मन शांत होता। जी। चलो, सब अच्छे से रहो, सब खूब इंजॉय करो, आज के दिन को खूब इंजॉय करो। Whatever may be our situation, you enjoy. यस, यस।